हरि कृपा से गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष को यदि केवल एक कथा के रूप में भी लेकर चला जाए तो भी यह मनुष्यों के लिए एक बड़ी सीख देता है। पहली सीख तो यही कि आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर असावधान रहोगे तो संकट में जरूर फंसोगे। ठीक वैसे ही जैसे कि गजराज की लापरवाह मस्ती ने उसे ग्रह की पकड़ में लाकर फंसा दिया। दूसरी सीख यह है कि जब सभी ओर से निराश हो जाओ तो अपने भीतर बैठे परमात्मा को पुकारो, अर्थात अपनी आत्मशक्ति को जगाओ। अपनी मजबूत आत्मशक्ति से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति से भी उबर सकता है। ग्राह के मुखपाश में फंसा हुआ गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, किंतु भागवत की गजेंद्र स्तुति में कहीं भी भगवान के किसी नाम अथवा रूप को नहीं पुकारा गया। वहां तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही वंदना की गई है। गजेंद्र कहता है कि जो जगत के मूल कारण हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, उनको नमस्कार है। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से यह प्रत्यक्ष दिखता है, वही इसके रूप में प्रकाशित होते हैं। इसके बाद भी वे इन सब से परे हैं। मैं ऐसे उन परमात्मा की शरण लेता हूं जो माया से परे हैं, जो मायापति हैं। जब प्रलय काल आने पर समस्त लोक और लोकपाल नष्ट हो जाते हैं, तब भी जो वर्तमान रहते हैं वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। जो नट के समान अनेक रूप धारण करते हैं और जिनके मूल स्वरूप को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, फिर भी जिनके मंगलमय रूप के दर्शन की लालसा से साधुजन संसार के भोगों को त्याग कर वन में व्रताचरण करते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। जिनके न जन्म कर्म है और न ही कोई नाम रूप ही, किंतु विश्व की सृष्टि और संहार के लिए वे इनको ग्रहण करते हैं, मैं उनकी ही वंदना करता हूं। हे प्रभु, आप सबके मूल कारण हैं और आपका अपना कोई कारण नहीं है। सबके कारण होने पर भी आप में विकार नहीं है, इसलिए आप अद्भुत कारण हैं। जैसे सभी नदियों का आश्रय समुद्र ही है, वैसे ही समस्त वेद शास्त्रों की गति आपकी ओर ही होने से उनके लिए आप स्वयं महासागर हैं। आप सबको मुक्ति देने वाले और सबकी शरण हैं, इसलिए आप मुझ शरणागत को भी इस कष्ट से मुक्ति प्रदान कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति दयावश बंधनग्रस्त पशु के बंधनों को काट देता है, वैसे ही आप भी शरणागत के बंधन काट देते हैं। जो न स्त्री हैं, न पुरुष और न ही नपुंसक और न ही कोई जंतु ही है, जिनके न गुण हैं न कर्म और जो कुछ न रहने पर भी शेष रहते हैं, वही परमात्मा मेरी रक्षा करें। गजेंद्र ग्राह के बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन उसकी प्रार्थना में परमात्मा के अमूर्त ब्रह्म स्वरूप का वर्णन मिल रहा है। यदि किसी को शंका हो कि अपने जीवन की रक्षा हेतु गजेंद्र निराकार ब्रह्म की उपासना करके विचित्र कार्य क्यों कर रहा है, तो इसका उत्तर गजेंद्र के अगले वाक्यों में मिल जाता है, जहां वह कहता है कि मैं जीवन की याचना नहीं कर रहा, मैं तो अज्ञान के आवरण से छूटकर मुक्त होना चाहता हूं। भागवत के अनुसार चूंकि गजेंद्र ने किसी को नाम लेकर नहीं पुकारा, इसलिए नाम और रूप के अभिमानी देवता आदि कोई वहां नहीं आए, लेकिन श्रीहरि गरुड़ पर बैठकर निकल पड़े। जैसे ही गजेंद्र ने नारायण को ऊपर आकाश में स्थित देखा, तो उसने वहीं उसी सरोवर से एक कमल पुष्प उखाड़ लिया और उसे अपनी सूंड में लेकर
नारायण को नमस्कार किया। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को नाम लेकर पुकारा, अपने भक्त की दशा से द्रवित होकर वे गरुड़ को छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े और ग्राह समेत गजेंद्र को जल से निकाल ले आए तथा तत्काल ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र को कष्ट से मुक्त कर दिया। गज और ग्राह की कथा भगवान और भक्त के मध्य अद्भुत प्रेम की कथा है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि सारे देवता आदि तुम्हारे भगवान के अधीन हैं, फिर इतने छोटे काम के लिए वो खुद क्यों दौड़े आए? मंत्री उस समय तो शांत रहा। उसे भी उत्तर न देकर बस उत्तर न होने के संकेत स्वरूप थोड़ा मस्तक झुका लिया। एक दिन राजा ने देखा कि जिस सरोवर के तट पर वह भ्रमण कर रहा है, वहीं कुछ ही दूरी पर उनके पोते को संभालने वाले सेवक भी वही हैं। अचानक राजा ने देखा कि उनका पोता पानी में गिर गया है, तो वो दौड़कर पानी में कूद गए और उसे बाहर निकाल लाए। बाद में पता चला कि वह तो बस एक पुतला था। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आया और जैसे ही वो आगे कुछ बोलते, मंत्री महोदय बोल उठे कि महाराज, यह नाटक मेरे ही कहने पर किया गया था। आप हम सबको क्षमा करें और यह बताएं कि इतने नौकर चाकरों के होते हुए भी आप स्वयं पानी में क्यों कूद पड़े? राजा ने गुस्से में कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्राणों से प्यारा पोता पानी में डूबा जा रहा है, तो मैं नौकरों की प्रतीक्षा में क्यों ठहरा रहूंगा? मंत्री बोले कि महाराज, फिर भगवान अपने प्रिय भक्त को कष्ट में देखकर क्या देवताओं के लिए रुके रहते? यही राजा के प्रश्न का उत्तर था। यह कथा वस्तुतः जीवात्मा की ही कथा है। जीव संसार रूपी सरोवर में इतना आसक्त हो जाता है कि उसे काल रूपी सत्य दिखाई ही नहीं देता। जीव जब काल के पाश में जकड़ा जाता है तो अपनी रक्षा के लिए वह अनेक प्रयास करता है, किंतु जब सारा बल व्यर्थ हो जाता तब वह भगवान की शरण में आता है और सच्चे शरणागत की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इस कथा में एक नीति शिक्षा भी है। सबके बल का कोई स्थान और कोई सीमा अवश्य होती है। किसी बलि का बल सर्वदा और सर्वत्र कभी नहीं रह सकता। हाथी भले ही कितना ही विशाल और बली हो, किंतु उसका बल भूमि पर ही है। जल में तो मकर का बल ही अधिक रहता है। इसलिए युद्ध नीति सिखाती है कि जहां शत्रु आप पर बलि सिद्ध होता हो, ऐसे स्थल पर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा गर्ग संहिता में भी है। भागवत में कथा क्षीर सागर के एक द्वीप की है, तो गर्ग संहिता की कथा जिस किसी भी युग की हो, उसमें कथा का घटनास्थल द्वारका धाम है। उसके अनुसार हरि द्वारा छोड़ा गया चक्र ग्राह के वध के उपरांत आगे जाकर गोमती कुंड की भूमि से टकराया और वहां के प्रस्तरों पर चक्र की आकृति बन गई। इसलिए वह स्थान चक्र तीर्थ कहलाने लगा। गोमती चक्र के महत्व को प्रायः सभी सनातनी जानते हैं। ग्राह का वध होते ही उसकी शीघ्र मुक्ति हो गई। पूर्व जन्म का हुहु नामक गंधर्व देवल मुनि के शाप से ग्राह बन गया था, पर मुनियों का क्रोध भी कल्याण करता है, इसलिए यह शाप अंततः उसे भगवान के हाथों से ही मुक्ति दिलाने वाला बन गया। सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का वध किया गया। संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि मकर काल का स्वरूप है। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश होना संभव है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सब में भगवान के ही दर्शन हों। सुदर्शन का अर्थ है सुंदर दर्शन। भला भगवान के दिव्य रूप से सुंदर
और किसका दर्शन हो सकता। हरि के स्पर्श से गजेंद्र भी मुक्त होकर भगवान के समान रूप वाला हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश का राजा इंद्रद्युम्न था। राजपाट छोड़कर वन में भगवान की आराधना करने लगा। एक समय जबकि यह अपने उपासना कार्य में लीन था, तभी शिष्यों सहित वहां अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ। राजा ने उठकर ऋषि का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अपनी आराधना में तल्लीन था। ऋषि को लगा कि राजा की भक्ति भले पक्की है, लेकिन समत्व भाव न होने से, सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति न होने से मुक्ति का द्वार तनिक दूर है। इसलिए शाप द्वारा कल्याण करने के उद्देश्य से ऋषि ने अपनी अवज्ञा पर रोष प्रकट किया और कहा कि यह राजा तो गज के समान जड़ है, अतः यह गज ही हो जाए। वास्तव में भक्ति मार्ग में भगवान के सम्मान से भी अधिक उनके भक्तों के सम्मान का महत्व है। इंद्रद्युम्न ने शाप को ही प्रारब्ध मान लिया। भक्ति सच्ची थी, इसलिए गज योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिस कारण गजराज ऐसी सुंदर स्तुति कर सका। आज वही गजेंद्र मुक्त हुआ। अपनी स्तुति में भी तो गजेंद्र ने सच्ची मुक्ति ही चाही थी। इस स्तुति में यद्यपि किसी का नाम नहीं था, फिर भी समय समय पर नाम और रूप स्वीकार करने की चर्चा सीधे नारायण से इसे जोड़ती है, क्योंकि विभिन्न अवतार ग्रहण करने में तो उनकी ही प्रसिद्धि है। आगे महागाथा एक ऐसी घटना की ओर मोड़ लेगी जिसके निकट नारायण के अनेक अवतारों की भूमिका बनती है। क्या है वह घटना और उसका संबंध नारायण के किन अवतारों से है? इन चर्चाओं के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।